बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आज मैं फिर आपके साथ हाजिर हो गया हूं। बेरोज़गारी के खात्मे के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला कामयाब करे उसको। मैं मटन बिरयानी, ये 3 किलो मेरे पास मटन है। मैं अपने तरीके से आज आपको रेस्टोरेंट स्टाइल से इसका को बनाना बता रहा हूँ, किस तरीके से ये तैयार होती है। शार्ट ज़बरदस्त टेस्टफुल इंशाल्लाह। 3 किलो मटन ले लें आप जिस तरीके से मैंने ले लिया। ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया मैंने इसमें। ये मेरे पास खुश्क धनिया है, ये देखें, ये 1, ये 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर दें। ये रेड चिल्ली पिसी हुई मिर्च 1 and हाफ टेबल स्पून ये शामिल कर दें। ये देखें, ये 1 टेबल स्पून नमक और ये थोड़ा सा ऊपर ये शामिल कर दें। अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हाफ टेबल स्पून हल्दी का शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून ये ज़ीरा शामिल कर दें भर के। ये देखें, कोई मसला नहीं है। ये बिरयानी मसाले की रेसिपी मैंने आपको दी हुई थी, ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। ये 1 और ये 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाले का शामिल कर दें, जिसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है। ये देखें, ये आयल है, ये तकरीबन 1 पाव आयल है। ये 1 पाव पूरा करूँगा मैं, ये 200 ग्राम है। मैं 1 पाव ऑयल शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लिया करें अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये पुदीना है मेरे पास कटा हुआ, ये पुदीना शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। ये दही है ग्राइंड की हुई हल्की सी ग्राइंड की हुई, ये तकरीबन आधा किलो जाएगी। ज़बरदस्त रेसिपी इंशाल्लाह। ये आधा किलो दही शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें, ये फ्राई प्याज है मेरे पास, ये शामिल कर दें थोड़ा सा। ये देखें, ये थोड़ा सा फ्राई प्याज शामिल कर दें। इसके अलावा ये देखें, ये मेरे पास दालचीनी है, ये 2-3 टुकड़े दालचीनी के शामिल कर दें। इसके अलावा ये छोटी इलायची है मेरे पास, 8 से 10 अदद छोटी इलायची शामिल कर दें। ये देखें, रामेश दिखा रहे हो? जी, ये शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लिया करें। अब बात आ गई, इधर मेरे मुंह की तरफ कर कैमरा यार। अब बात आ गई, मेरी बात सुने। मैं बगैर ग्लव्स डाले नमाज पढ़ता हूँ, ऐसे करता हूँ, ग्लव्स नहीं डाले होते। जब मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, जब भी ग्लव्स मेरे हाथों में नहीं होते, अब भी ग्लव्स मैं नहीं पाऊंगा। मैं बावजू नियत साफ, दिल साफ, हाथ साफ, नखून तराशे हुए। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, ग्लव्स पा लो बाबा जी, ऐड कर लो भाई। ये इसी तरह है, इसी तरह मैं बगैर ग्लव्स पहने मैं खाना खाता हूँ। मैं आपका नहीं पता मुझे आप कैसे खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिक्स कर दें, टेंशन ना लिया करें मेरे भाई। सादा बंदा, सादी रेसिपियाँ। मैं आर्टिफिशियल शेफ़ नहीं हूँ भी आर्टिफिशियल तरीके से आपको दिखाऊँ कुछ, बनाऊँ कुछ। इस तरह एंज नहीं हो रहा मेरे को ना। ये देखें, ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये 8 से 10 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्च है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। नमक और मिर्च का अपने हिसाब से ख्याल किया करें। ये शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई आर्टिफिशियल शेफ़ नहीं हूँ भाई, मैं इस तरह ही हूँ, सीधा बंदा हूँ। जो आपको समझ आ रही है मेरी गल्लां समझ आ जांदियां ने ना, तो समझ लिया करो मेरी गल। ये इस तरीके से इसको मैरिनेट कर दें अल्हम्दुलिल्लाह। 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। 10-15 मिनट के बाद फिर मैं आपको प्रेशर कुकर में इसको डाल के आपको मिलता हूँ। अगला प्रोसेस करना क्या है। कमर्शियल किचन तैयार किस तरीके से होता है, किस तरीके से उसकी सेटिंग होती है, प्रॉपर वीडियो ये शेफ़ रामेश ने अपने चैनल पे बाबा फन RR पे डाल दी है। आप वहाँ पे जाएं, उसको विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वहाँ पे देखें कि शेफ़ रामेश ने आपको किस तरीके से गाइड किया और किस तरीके से आपको बताया कमर्शियल तरीके से रेस्टोरेंट का जो किचन है वो तैयार किस तरीके से होता है। और उस पर वीडियो में मैंने ये भी बताया कि ये जो ओवन वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, या जिस मशीनरी के बारे में, ओवन के बारे में, फ्रायर के बारे में मुकम्मल तरीके से शेफ़ रामेश ने गाइड किया आपको। अगर कोई कमी कोताही रह गई है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में शेफ़ रामेश को कहूँगा कि वो अपलोड करेगा। ये बड़ा कुकर हमारा यहाँ पे एक हादसा हुआ था, डैमेज हो गया, फट गया। अल्लाह ताला ने हमें बचाया है। छोटा कुकर है, गुजारा कर रहे हैं। इसके अंदर ये मैंने डाल दिया, थोड़ा सा पानी इसके अंदर घुमा लिया उसी मसाले में, ये इसके अंदर शामिल करना है। कितनी देर मैरिनेट किया आपने इसको? मैंने 10 मिनट के लिए मैरिनेट किया। ठीक है। अब मैं इसको कुकर को चढ़ाने लगा हूँ फ्लेम पे। इसको मैं 90% गोश्त को, मीट को गला लूँगा। 90% गला के मीट को फिर मैं आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह। आप इनको ये बताएं व्यूअर्स को कि पाकिस्तान में कितना टाइम लगता है? यहाँ तो मीट बहुत जल्द, यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे प्रेशर कुकर में, ये फाइनल हो जाएगा, 90% गल जाएगा। पाकिस्तान में टाइम ज़्यादा लगता है। आप 20 मिनट मैरिनेट किया करें पाकिस्तान में है,
और तकरीबन 17 से 18 मिनट में ये आपका टाइम 90% गलाने में ये आपको लेगा। मैं इसको अच्छे तरीके से गला लूँ 90%, फिर आपको मिलता हूँ। चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं, ये भी 90% किए हैं मैंने। ये देखें शेफ रामिश दिखाओ, ये भी मैंने 90% बॉईल किए हुए हैं और इसको भी 90% कर लूँ। चावलों में आपने क्या क्या डाला? चावलों में मैंने ऑयल और सिर्फ नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर दिया, 90% बॉईल कर दिया। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ का एक पैन ले लें, फ्लेम को आप हाई कर दें थोड़ा सा। ये देखें इसको मैंने कुकर में 90% गला लिया और ये सालन टाइप इस तरह लिक्विड रखा मैंने। ये देखें थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भी रखा मैंने, ताकि जो 10% हमने इसको गलाना है वो अब यहाँ पे गलेगा। इसमें शामिल करते हैं। ये देखें इसको इस तरह अच्छी तरह फैला दें, कोई मसला नहीं है। 3 किलो है ये मटन और 3 किलो है चावल। इसको फ्लेम को हाई कर दिया मैंने फ़िलहाल। ये चावल उठाएं सिंपल, चावल डालना है इस तरीके से। इस तरीके से इसको सेट करना है, कोई मसला नहीं है। 3 किलो चावल मैंने शामिल कर दिए, इसमें 3 किलो था मटन। इसको अच्छे तरीके से इस तरह फैला दें, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये मटन बिरयानी बन के तैयार होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे पास फ्राई प्याज है, इसके ऊपर से डाल दें ऐसे डाल दें। ये मेरे पास पुदीना है, पुदीना डाल दें। ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये डाल दें। ये मेरे पास दूध है, हमें दिखा रहे हो? ये दूध है। ये मेरे पास येलो कलर है, ये येलो कलर थोड़ा सा लेके दूध में शामिल करते हैं। ये देखें आप केसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाफ़रान जिसे कहते हैं ना केसर, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जैसा कलर आपको पसंद है ये ऐसे मैंने डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस शक्ल में आ गया। तो ऐसे डाल दें। फ्लेम मेरा नीचे से हाई है, फ्लेम मैंने लो नहीं किया अभी। फाइल पेपर ले लें इसके साथ का, ऐसे करें, ऐसे भी चिपक जाता है ना जहाँ से भी आप इसको सेट करेंगे। ऐसे दूसरा टुकड़ा ले लें इसका। ये सेट हो गया। अब ये देखें इसका फ्लेम है हाई, मैं इसका फ्लेम हाई रखूँगा तकरीबन 3 मिनट मैं फ्लेम हाई रखूँगा। उसके बाद इसको 20 से 25 मिनट दम पे लगाऊंगा। उसके बाद जब मैं इसको दम खोलूँगा फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। जी 3 मिनट मैं इसका फ्लेम हाई रखूँगा ताकि ये जो नीचे पानी था खुश्क हो जाएगा वो अच्छे तरीके से, और वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, और जो कसर थी गोश्त में और चावलों में वो भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद मैं फ्लेम को कम कर दूंगा बिल्कुल लो, और मैं 20 से 25 मिनट इसको दम पे रखूंगा। उसके बाद फिर मैं जब दम खोलूंगा आपसे मिलूंगा। ये लेवर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये 20 मिनट हो चुके हैं। ये आपके सामने इसका दम मैं ओपन करने लगा हूँ। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त इसकी लुक, ज़बरदस्त इसका स्टाइल, ज़बरदस्त इसका कलर, ज़बरदस्त खुशबू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह। इसको मैं आपको एक प्लेट सर्व करके दिखा दूँ। मसाला जितना चाहिए नीचे से आप ले लें, इस तरीके से, इस तरीके से। इसको यहाँ रखें इस तरीके से, ये देखें। और साथ में ये लेमन है मेरे पास बिग वाले, इसको ऐसे लगाएं, ऐसे, कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास एक प्याज है, ये इस तरीके से इसको कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ये फाइनल लुक मैंने आपको उसकी मटन बिरयानी की दिखा दी। आप ये जो मैंने आपको बताया था किचन के हवाले से शेफ़ रामेश ने बाबा फन RRC पे जो है ना वो वीडियो अपलोड की है किचन की सेटिंग के हवाले से। आप वहाँ पे जाएं, उसको विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, और मेरे चैनल को बाबा फूड RRC को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फैमिली मेम्बरान में शेयर कर दें ताकि किसी गरीब का फ़ायदा हो सके। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।